अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। बच्चों क्लास 9 का फिजिक्स का हमारा थर्ड चैप्टर स्टार्ट है डायनामिक्स। आज बच्चे हम उसके न्यूमेरिकल कर रहे हैं, न्यूमेरिकल नंबर 7 स्टार्ट हो रहा है। हमारे पास स्टेटमेंट है, अ साइक्लिस्ट वेइंग 55 केजी राइड अ बाइसाइकिल ऑफ मास 5 केजी। यहाँ पे बच्चे आपके सामने दो किस्म के यहाँ पे देखिए मास नजर आ रहे हैं। एक है 55 केजी राइड अ बाइसाइकिल ऑफ मास 5 केजी। तो बच्चे यहाँ पे हम सोल्यूशन के बाद लिखते हैं कि जो मास m1 है उसकी वैल्यू आपके पास कितनी है बच्चे, यहाँ पे 55 केजी है, ठीक है। और जो सेकंड मास है आपके पास m2 वो कितना है, 5 केजी है। बच्चे आपके पास ये जो मास लिखा हुआ है m1 और m2, हम इनका टोटल मास निकाल लेते हैं क्योंकि हमारे पास जो क्वेश्चन में वैल्यू इस्तेमाल होगी उसके अंदर आपका टोटल मास इस्तेमाल होगा, ठीक है। तो टोटल मास बच्चे आपके पास यहाँ पे कितना आ जाएगा, 55 प्लस आपके पास 5। तो बच्चे यूं आपके पास ये वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे 60 आ जाएगी। और ये आपके पास क्या है, किलोग्राम में है। और हमारे पास मास है उसको हम यहाँ पे कैपिटल एम से डिनोट कर देते हैं। अब नेक्स्ट बच्चे उसने कहा कि ही स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। अब आपके पास वो जो साइकिल है, ठीक है, वो कहां से स्टार्ट हो रही है, रेस्ट से स्टार्ट हो रही है। बच्चे जब आपके पास ये वैल्यू रेस्ट से स्टार्ट हो, इसका मतलब कि वहां पे इनिशियल वेलोसिटी जो होगी वो क्या होगी, जीरो होगी। जब इनिशियल वेलोसिटी बच्चे यहाँ पे जीरो होगी, उसने कहा एंड अप्लाइज अ फोर्स ऑफ 90 न्यूटन फॉर 8 सेकंड। इसका मतलब यहाँ पे ये हुआ कि जो वीएफ होगी फाइनल वेलोसिटी, वो आप लोगों ने यहाँ पे क्या करना है, उसे मालूम करना है। फोर्स आपके पास बच्चे यहाँ पे कितनी है, 90 न्यूटन है, वो हमने बच्चे यहाँ पे राइट कर ली। और टाइम t1 बच्चे आपके पास यहाँ पे कितना है, t1 आपके पास है 8 सेकेंड, ठीक है। ये हमने बच्चे सेकेंड लिख लिया और फोर्स का यूनिट आपके पास न्यूटन होता है। देन उसने बच्चे हमें क्या कहा, कहता है कि देन ही कंटिन्यूस एट अ कांस्टेंट स्पीड फॉर अनदर 8 सेकंड। वो कहता है फिर आपके पास वो क्या करता है, उस स्पीड को कंटिन्यूस रखता है। कब तक कंटिन्यूस रखता है, अगले 8 सेकंड के लिए। तो इसका मतलब ये है कि आपके पास जो बच्चे t2 की वैल्यू है वो भी यहाँ पे क्या है, 8 सेकंड है। अगले 8 सेकंड है ना, तो हम टाइम भी चेंज कर लेते हैं, t1 से t2 कर लेते हैं। अब उसने कहा कि बच्चे कैलकुलेट द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द साइक्लिस्ट। जो साइक्लिस्ट ने बच्चे टोटल फासला तय किया है वो आप लोगों ने यहाँ पे क्या करना है, उस s को मालूम करना है। टोटल डिस्टेंस को हम कह देते हैं s यहाँ पे है। अब बच्चे हमारे पास देखें, सबसे पहले हम फार्मूला को इस्तेमाल करते हैं और यहां से जो आप लोगों ने डिस्टेंस निकालना है, उस डिस्टेंस के लिए हमारे पास फार्मूला होता है VIT प्लस हाफ AT स्क्वायर, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। उसके अंदर जो a है एक्सेलरेशन है वो हमारे पास नहीं है। तो बच्चे सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक्सेलरेशन को मालूम कर लेते हैं। तो देखिए बच्चे फिर हम यहाँ पे राइट करते हैं कि एज वी नो दैट, जैसा कि हम जानते हैं। बच्चे क्या जानते हैं आप लोग, फार्मूला आपके पास क्या होता है, F विच इज इक्वल टू ma। यहां पे बच्चे हम इस फार्मूले से क्या कर सकते हैं, एक्सेलरेशन को निकाल सकते हैं। देखिए F आपके पास फोर्स है वो कितनी है, यहाँ पे बच्चे 19 न्यूटन है। मास आपके पास बच्चे टोटल कितना है, 60 है। और एक्सेलरेशन आप लोगों ने यहाँ पे क्या करना है, उसे मालूम करना है। बच्चे हमने एक्सेलरेशन मालूम करनी है, 60 मल्टीप्लाई हो रहा है तो 60 दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो 90 डिवाइडेड बाय 60 विच इज इक्वल टू किसके आ गया, 80 के आ गया। ये वाला बच्चे जीरो, इस जीरो से खत्म हो जाएगा। आपके पास वैल्यू आ जाएगी 3 3 जार 9 और 3 2 जार 6। दोनों वैल्यू 3 के टेबल पे डिवाइड हो गई, विच इज इक्वल टू आपके पास क्या आ गया, एक्सेलरेशन आ गया। अब बच्चे 3 को 2 पे डिवाइड करवा दें, आपके पास आंसर आ जाएगा 1.5, क्योंकि एक्सेलरेशन निकाल रहे हैं उसका यूनिट आपके पास होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये बच्चे आपके पास एक ही वैल्यू निकल आई। अब हम बच्चे यहाँ पे क्या करते हैं, s को निकालते हैं। तो S1 का फार्मूला बच्चे आपके पास होता है VIT प्लस हाफ AT का स्क्वायर। हम बच्चे यहाँ पे इनकी जगह पे इनकी वैल्यूज को पुट करते हैं और यहाँ से S1 को जो फर्स्ट डिस्टेंस है वो निकाल लेते हैं। तो बच्चे यहाँ पे आपके देखें VI जो है इनिशियल वेलोसिटी 0 है, आपके पास टाइम कितना है, यहाँ पे t1 है। तो t1 आपके पास 8 सेकंड है, आपने 8 को राइट कर लिया। वहां आपके पास क्या आ जाएगा बच्चे, हाफ। एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी है आपके पास, 1 डिवाइडेड बाय 5 है, हमने उसको यहाँ पे राइट कर लिया। और टाइम आपके पास कितना है, 8 है, तो उसका आपके पास क्या आ जाएगा, स्क्वायर। ये वैल्यू बच्चे यहाँ से 0 से मल्टीप्लाई होगी तो खत्म हो जाएगी। आपके पास वैल्यू क्या आ गई, 1 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1.5 और 8 का स्क्वायर बच्चे आपके पास क्या होता है, 64 होता है। वो वैल्यू हमने बच्चे यहाँ पे राइट कर ली। अब देखिए ये वाला जो बच्चे 1.5 है ये तो आपके पास रहा एज इट इज। ये जो 64 है ये 2 पे डिवाइड होता है, तो हमारे पास यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी, 32 आ जाएगी। तो यूं बच्चे आपके पास जो S1 है उसकी वैल्यू देखिए 32 को हम 1.5 से मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारे पास बच्चे आंसर आता है 48 मीटर, ठीक है। तो आपके पास बच्चे ये फर्स्ट वाला जो डिस्टेंस है वो यहाँ पे हमारे पास निकल आया। अब बच्चे हमने मालूम क्या करना है नेक्स्ट, ये जो VF है फाइनल वेलोसिटी, इसको मालूम करना है। इस फाइनल वेलोसिटी की मदद से हम S2 जो है बच्चे वो इजीली निकाल सकते हैं। तो बच्चे हम क्या करेंगे, हमारे पास ये फार्मूला होता है कि VF जो है
ये इक्वल होता है vi प्लस at। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को हम यूटिलाइज करें, इसके अंदर बच्चे देखें वैल्यू को पुट करते हैं, vi की वैल्यू आपके पास 0 है, ठीक है। एक्सेलरेशन की वैल्यू आपने यहाँ पे क्या निकाली है 1.5 निकाला है, और t जो है बच्चे आपके पास टाइम वो कितना है 8 है। अब बच्चे क्या करेंगे 1.5 को 8 के साथ मल्टीप्लाई करवा दें तो आपके पास यहाँ पे जो vf की वैल्यू आती है वो कितनी आती है 12, और वेलोसिटी है क्योंकि तो आपके पास इसका यूनिट क्या आ जाएगा मीटर पर सेकंड आ जाएगा। अब बच्चे आप लोगों ने क्या करना है S2 को निकालना है, S1 हमारे पास निकल आया था ना, अब बच्चे हमने S2 निकालना है, तो S2 के लिए हमारे पास फार्मूला क्या होता है v मल्टीप्लाई बाय t, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए बच्चे ये जो v फाइनल वेलोसिटी निकली है यही बेसिकली आपके पास क्या है ओरिजिनल वेलोसिटी है, तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा 12 मल्टीप्लाई बाय टाइम आपके पास बच्चे यहाँ पे t2 इस्तेमाल होगा क्योंकि S2 डिस्टेंस निकाल रहे हैं, तो हमारे पास यहाँ पे t2 भी कितना था 8 सेकंड था। अब बच्चे 12 को 8 के साथ मल्टीप्लाई करवा लें तो 12 8 क्या होता है 96, आपके पास बच्चे S2 आ गया, वो भी क्या है मीटर में है क्योंकि डिस्टेंस का यूनिट आपके पास क्या होता है मीटर होता है। अब बच्चे S1 भी निकल आया, S2 भी निकल आया, अब हम लोगों ने क्या करना है टोटल डिस्टेंस निकाला। उसने यही कहा था ना कि कैलकुलेट करना है आपके पास कि टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द साइक्लिस्ट। तो टोटल डिस्टेंस के लिए बच्चे हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो आपके पास S1 आया है और S2 आया है इन दोनों को आपस में क्या कर लें प्लस कर लें, तो बच्चे आपके पास टोटल डिस्टेंस हम यहाँ पे लिख लेते हैं S टोटल। S आपके पास डिस्टेंस है ना यहाँ पे शो कर रहा, और टोटल हमने यहाँ पे लिख लिया कि टोटल डिस्टेंस निकालना है। S1 की वैल्यू बच्चे आपके पास कितनी है 48 है, और बच्चे S2 की वैल्यू आपके पास कितनी है 96 है। तो यूं बच्चे आपके पास जो S टोटल की वैल्यू है यानी कि टोटल डिस्टेंस है वो कितना आ जाएगा 48 प्लस 96, आपके पास आंसर होता है बच्चे 144। तो ये बच्चे आपके पास टोटल डिस्टेंस निकल आया, दैट इज योर आंसर। तो हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 8 है, सेकंड लास्ट न्यूमेरिकल है। स्टेटमेंट लिखी हुई है कि अ बॉल ऑफ मास 0.4 kg इज ड्रॉप्ड ऑन द फ्लोर फ्रॉम ए हाइट ऑफ 1.8 मीटर। अब वो कहता है कि बच्चे आपके पास एक बाल है जिसका मास कितना है 0.4 kg। हम सॉल्यूशन के बाद बच्चे साथ साथ डेटा भी राइट करते जाते हैं ताकि हमारा क्वेश्चन जो है वो इजीली सॉल्व हो सके। अब आपके पास हाइट कितनी है बच्चे, उसने कहा कि एक बाल को आपने फेंकना है, उसका मास आपके पास 0.4 kg है, हाइट कितनी होगी 1.8 मीटर होगी, ठीक है। बच्चे H1 की वैल्यू क्या निकला 1.8 मीटर निकला। अब उसने कहा था बाल रीबाउंड्स स्ट्रेट अपवर्ड। अब जब आप ऊपर से बच्चे बाल को नीचे फेंकेंगे तो हाइट थी आपके पास 1.8 मीटर, जब रीबाउंड होके बच्चे वापस ऊपर की तरफ जाएगी यानी कि टकरा के जमीन से ऊपर जाएगी तो तब वो कितनी हाइट तक ऊपर जाएगी 0.8 मीटर तक ऊपर जाएगी, ठीक है। तो जब बच्चे हम ऊपर से वैल्यू को नीचे फेंक रहे हैं तो हमारे पास जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है वो कितना होगा 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा, ठीक है। अब उसने कहा कि व्हाट इज द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द इंपल्स। आपने क्या मालूम करना है मैग्नीट्यूड ऑफ इंपल्स मालूम करनी है, ठीक है, और डायरेक्शन ऑफ इंपल्स यहां पे मालूम करनी है। कब टू द बॉल बाय द फ्लोर, अप्लाई टू द बॉल, ठीक है। वो कह रहा है कि जो बॉल के ऊपर अप्लाई हो रही है कहां पे बाय द फ्लोर जमीन के ऊपर, वो आप लोगों ने यहां पे मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को मालूम करना है। तो बच्चे सबसे पहले हम वेलोसिटी मालूम करते हैं व्हेन हिटिंग द ग्राउंड, जब वो ग्राउंड को हिट करती है। तो बच्चे यहां पे हमारे पास फार्मूला होता है कि हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को बच्चे यहां पे इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हमारे पास यहाँ पे एक्सेलरेशन जो है वो कौन सी है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, और जो डिस्टेंस है हमारे पास वो बेसिकली यहाँ पे क्या है हाइट की शक्ल में है। फिर हम यहाँ पे लिखते हैं कि 2gh1 विच इज इक्वल टू vf का स्क्वायर माइनस vi का स्क्वायर। अब बच्चे यहाँ पे देखिए कि जब बाल उसने ऊपर से नीचे फेंकनी है तो उसकी इब्तदाई पोजीशन जो इनिशियल वेलोसिटी है वो क्या है यहाँ पे 0 है। तो इसकी मदद से हम बच्चे vf निकाल लेते हैं। देखिए आपके पास आ जाएगा 2 इंटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू 10 है, h1 की वैल्यू बच्चे आपके पास कितनी है 18 है, ये विच इज इक्वल टू आ जाएगा vf का स्क्वायर माइनस 0। अब बच्चे 10 को 1.8 से मल्टीप्लाई करवाएं तो 18 आ जाएगा, 18 को 2 से मल्टीप्लाई करवाएं तो आपके पास आंसर आता है 36 विच इज इक्वल टू vf का स्क्वायर। ये 0 बच्चे यहां से खत्म हो जाएगा। हमारे पास vf का स्क्वायर है बच्चे, हम क्या करते हैं vf निकालने के लिए दोनों तरफ स्क्वायर रूट को अप्लाई करवा देते हैं। तो यूं आपके पास जो vf का स्क्वायर है ये स्क्वायर रूट से क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। तो यूं आपके पास बच्चे जो फाइनल वेलोसिटी है उसकी वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी 6 मीटर पर सेकंड आ जाएगी, ठीक है। आपके पास ये बच्चे वैल्यू निकल आई। जो बच्चों ये वाली हमारे पास जो वेलोसिटी निकल आई है ये हमारे पास आई है फाइनल वेलोसिटी कौन सी व्हेन हिटिंग द ग्राउंड, जब वो जमीन के ऊपर आके क्या करती है टकराती है। अब टकराने के बाद जब बच्चे वापस जाते हैं वेलोसिटी जस्ट आफ्टर रीबाउंड, अब हम वो वाली बच्चे वेलोसिटी यहाँ पे निकालते हैं। तो यहाँ पे देखिए बच्चे आपके पास 2 रहेगा एज इट इज, वही बच्चे हमने फार्मूला लगाया 2gh। अब यहाँ पे हाइट 2 आएगी क्योंकि रीबाउंड हो रही है विच इज इक्वल टू vf का स्क्वायर माइनस vi का स्क्वायर। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन बच्चे हम यहाँ पे अप्लाई करवा रहे हैं।
तो यहाँ पे बच्चे आपके पास 2 इंटू क्या आ जाएगा, जी की वैल्यू 10 आ जाएगी और H2 की वैल्यू बच्चे आपके पास यहाँ पे कितनी है, 0.8 है। ये बच्चे आपके पास किसके इक्वल आ जाएगी। अब बच्चे जब टकरा के जाएगी हमारे पास वापस, तो हमारे पास जो फाइनल वेलोसिटी है अब वो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, ये आपके पास नेगेटिव के साइन और वी आई का आपके पास क्या आ गया यहाँ पे स्केयर। बच्चे 10 को 0.8 से मल्टीप्लाई करवाएं तो आपके पास आंसर 8 आता है, 8 को 2 से मल्टीप्लाई करवाएं तो आंसर क्या आ जाएगा, 16 आ जाएगा। और ये क्या है, मीटर पर सेकंड है, किसके साथ, माइनस वी आई के स्केयर के साथ। अब बच्चे यहाँ पे ये जो नेगेटिव साइन आ गई है आपके पास, ये बेसिकली किसको शो कर रही है, डायरेक्शन को शो कर रही है। तो फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस नेगेटिव साइन को फिलहाल निग्लेक्ट कर देंगे। नेगेटिव साइन शोज ऑपोजिट डायरेक्शन, वी निग्लेक्ट, हम यहां पे बच्चे क्या करेंगे, उस नेगेटिव साइन को निग्लेक्ट कर देंगे, वी निग्लेक्ट दिस साइन। तो बच्चों हम यहां पे क्या करेंगे, इस नेगेटिव साइन को निग्लेक्ट कर देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 16 विच इज इक्वल टू वी आई का स्केयर। हम बच्चे यहां से वी आई की वैल्यू निकालना चाहते हैं, इस तरफ भी स्केयर रूट को अप्लाई करवा देंगे और इस तरफ भी क्या करेंगे, स्केयर रूट को अप्लाई करवा देंगे। तो यहां से बच्चे जो आपके पास v की वैल्यू है वो क्या आ जाएगी, 4 मीटर पर सेकंड स्केयर। तो आपके पास ये vi की वैल्यू निकल आई। अब बच्चे ये क्या है, चेंजिंग डायरेक्शन है, तो हम यहां पे फिर बच्चे लिखते हैं कि चेंजिंग डायरेक्शन। आपके पास जब डायरेक्शन चेंज होगी तो इसका मतलब क्या हुआ यहाँ पे बच्चे, कि आपके पास ये जो वी आई की वैल्यू है ये क्या लिखी जाएगी, माइनस का 4 मीटर पर सेकंड। ठीक है, हमारे पास ये वेलोसिटी क्या आ गई है, डायरेक्शन चेंज होके आ गई है। अब बच्चे हमने यहाँ पे मालूम क्या करना है, डेल वी को निकालना है, जो बेसिकली हमारे पास अब हमने इंपल्स निकाल लिए ना, उसके लिए देखें वी आई भी है, अब वी एफ भी है। इसकी वजह से हम क्या करते हैं, चेंज को निकाल लेते हैं, यानी कि चेंज इन वेलोसिटी जो है डेल वी, वो बच्चे किसके इक्वल आ जाएगी, वी एफ माइनस वी आई के इक्वल आ जाएगी। तो बच्चे यहां से हम चेंज इन वेलोसिटी को निकालते हैं तो देखें जो डेल वी है वो इक्वल आ गया 6 मीटर पर सेकंड है बच्चे आपके पास यहाँ पे, और माइनस की साइन आपके पास ये फार्मूले वाली है, और वी आई की वैल्यू भी देखें आपके पास यहाँ पे कितनी है, माइनस का 4 मीटर पर सेकंड है। अब बच्चे आपके पास ये 4 मीटर पर सेकंड आ गए और माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस 4 मीटर पर सेकंड, 6 प्लस 4 बच्चे आपके पास क्या हो जाएगा, 10 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। ये वैल्यू आपके पास किस चीज की निकल आई है, डेल वी की निकल आई है। अब बच्चे हम यहाँ पे क्या निकालते हैं, इंपल्स को निकालते हैं। तो बच्चे आपके पास जो इंपल्स है उसका फार्मूला क्या होता है, बच्चे हम यहाँ पे फार्मूला लिखते हैं डेल पी विच इज इक्वल टू एम मल्टीप्लाई बाय डेल वी। अब हम यहाँ पे बच्चे 9 की शक्ल में क्या फाइंड करते हैं, इंपल्स को फाइंड करते हैं। तो बच्चे आपके पास ये फार्मूला आ गया। हमारे पास देखिए जो मास है उसकी वैल्यू बच्चे आपके पास कितनी है, 0.4 kg है, वो बच्चे हमने यहाँ पे राइट कर ली, और मल्टीप्लीकेशन के साथ आपके पास क्या है, यहाँ पे 10 मीटर पर सेकंड है। तो बच्चे जब 10 को हम 0.4 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपके पास डेल जो P है, जो इंपल्स हम यहाँ पे कहते हैं, इंपल्स बच्चे थोड़े वक्त के लिए यहाँ पे आपके पास इस बॉडी के ऊपर अप्लाई होगी, वो कितनी है, यहाँ पे 4 है। अब बच्चे डेल P जब आपके पास क्या आ गया है, पॉजिटिव आ गया है, तो हम यहाँ पे बता देते हैं कि डायरेक्शन आप लोगों की यहाँ पे क्या है, अपवर्ड है। तो बच्चे आप लोगों ने ये दो चीजें ही यहाँ पे निकाल के देनी थी, दैट इज योर आंसर। लास्ट मेरिकल है, स्टेटमेंट है हमारे पास मेरिकल नंबर 9 की, 2 balls ऑफ masses 0.2 kg एंड 0.4 kg आर मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर। वो कहता है कि आपके पास बच्चे 2 मास हैं, उनका मास हम यहाँ पे बच्चे लिख लेते हैं सोल्यूशन के बाद। एक वैल्यू है आपके पास m1 और दूसरी वैल्यू है आपके पास m2। m1 बच्चे आपके पास यहाँ पे कितना है, 0.2 kg है, और m2 आपके पास कितना है, 0.4 kg है। वो कहता है कि ये दोनों मासेस जो हैं आर मूविंग, हरकत कर रहे हैं टुवर्ड्स ईच अदर, एक दूसरे की तरफ, विद वेलोसिटीज 20 मीटर पर सेकंड एंड 5 मीटर पर सेकंड। अब यहाँ पे बच्चे उसने वेलोसिटी v1 भी आपको दे दी है और वेलोसिटी v2 भी आपको दे दी है। तो v1 बच्चे आपके पास कितना है, यहाँ पे 20 मीटर पर सेकंड है, और v2 आपके पास बच्चे यहाँ पे कितना है, 5 मीटर पर सेकंड है। ये बच्चे आपके पास वैल्यूज आ गई। अब उसने कहा आफ्टर कोलिजन, ये बच्चे था बिफोर कोलिजन वाला काम। अब हम यहाँ पे वैल्यूज निकालते हैं कि आफ्टर कोलिजन वाली डाटा के अंदर कौन सी वैल्यूज हैं। तो बच्चे आपके पास आफ्टर कोलिजन में देखें, जो आपके पास यहाँ पे उसमें लिखा आफ्टर कोलिजन द वेलोसिटी ऑफ 0.2 kg while becomes 6 मीटर पर सेकंड। आपके पास बच्चे जो वेलोसिटी है 0.2 kg वाले की, जो हमारे पास यहाँ पे देखे ना 0.2 kg था, तो इसके लिए v1 वेलोसिटी थी। तो अब यहाँ पे आफ्टर कोलिजन क्या होगा, जो v1 प्राइम है वो वेलोसिटी बच्चे यहाँ पे आपके पास कितनी बन गई है, 6 मीटर पर सेकंड बन गई है। अब उसने कहा व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ 0.4 kg। अब 0.4 kg वाली जो बॉल है
उसकी आपने क्या करना है, वेलोसिटी को मालूम करना है। ये बच्चे वेलोसिटी है आफ्टर कोलिजन वाली, ठीक है, ये हम यहाँ पे मालूम करते हैं। बच्चों हम यहाँ पे मोमेंटम का फार्मूला लिखते हैं, वो आपके पास इक्वल होता है बिफोर कोलिजन विच इज इक्वल टू आफ्टर कोलिजन। अब बिफोर कोलिजन का फार्मूला बच्चे आपके पास क्या है, m1 v1 प्लस आपके पास m2 v2। ये बच्चे आपके पास इक्वल होता है, मास सेम रहेगा m1 और आफ्टर कोलिजन वाली वेलोसिटी जो है वो v1 प्राइम की शक्ल में लिखी जाएगी, फिर प्लस के साइन m2 और यहाँ पे क्या आ जाएगा v2 प्राइम। अब अच्छा हमने यहाँ पे v2 प्राइम ही निकालना है, बाकी सबकी वैल्यूज हम इनकी जगह पे रिप्लेस कर देते हैं। देखिए m1 की वैल्यू बच्चे आपके पास यहाँ पे कितनी है, 0.2 है और v1 की वैल्यू बच्चे आपके पास यहाँ पे कितनी है, 20 है। और फिर प्लस की साइन m2 की वैल्यू बच्चे आपके पास 0.4 है, वो हमने यहाँ पे राइट कर ली, और v2 जो वेलोसिटी है वो 5 है, वो बच्चे हमने यहाँ पे राइट कर ली, विच इज इक्वल टू m1 है 0.2 और जो v1 प्राइम है बच्चे आपके पास उसकी वैल्यू कितनी है, 6 है। फिर बच्चे यहाँ पे प्लस की साइन, आपके पास जो m2 है उसकी वैल्यू कितनी है, 0.4 है, और जो v2 प्राइम है ये बच्चे यहाँ पे हमने मालूम करना है। बच्चे यहाँ पे हम क्या करेंगे, 20 को 0.2 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपके पास आंसर यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। फिर प्लस की साइन 0.4 को जब बच्चे 5 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 2 विच इज इक्वल टू 0. बच्चे जो 2 है इसको 6 के साथ मल्टीप्लाई करवाएं तो आपके पास आंसर आता है 1.2। फिर यहां पे बच्चे आपके पास साइन प्लस की 0.4 और ये आ जाएगा v2 प्राइम। बच्चे 4 और 2 आपके पास क्या हो जाएगा, दोनों प्लस में है, 6 हो जाएगा। 1.2 प्लस 0.4 v2 का प्राइम। अब ये 1.2 बच्चे हम इस तरफ ले जाते हैं तो यहां पे आ जाएगा 6 माइनस 1.2 विच इज इक्वल टू 0.4 v2 का प्राइम। अब 6 में से बच्चे जब हम 1.2 को निकाल देंगे तो आपके पास वैल्यू बच जाएगी 4.8 विच इज इक्वल टू आ जाएगा 0.4 v2 का प्राइम। अब बच्चे हम यहाँ पे v2 की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो आपके पास ये 4.8 वैल्यू एज इट इज रहेगी। देखिए ये 0.4 उधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ आके क्या हो जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा विच इज इक्वल टू v2 प्राइम। तो बच्चे 4.8 को अंदर रखें, 0.4 पे जब इसको डिवाइड करवाएंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 12 और ये वेलोसिटी है बेसिकली, तो मीटर पर सेकंड में आ जाएगी वैल्यू v2 प्राइम। हम यहाँ पे लास्ट में बता देंगे, थस द वेलोसिटी ऑफ द 0.4 kg बॉल आफ्टर कोलिजन इज 12 मीटर पर सेकंड। ये 12 बच्चे आपके पास ये जो v2 प्राइम की वैल्यू है यही आपके पास क्या है, वेलोसिटी है 0.4 kg बॉल की। जी बच्चों आज हमने चैप्टर नंबर 3 के 7, 8 एंड 9 3 न्यूमेरिकल्स को डिटेल से और स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे डिस्कस करने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूँ कि बच्चे आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। बच्चे अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन के ऊपर प्रेस करें ताकि हर नए आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। बच्चे वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और इसे अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें। हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।